सबसे पहले मैं अपने नगर पंचायत की सम्मानित जनता, व्यापारी भाई, हिंदू मुसलमान से मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, नगर पंचायत के सम्मानित साथियों, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि आप तक पहुँचे, और आप तक यह वीडियो पहुँचे तो आप इसको ज़रूर सुने और शेयर करें, और इस बारे में कमेंट भी ज़रूर लिखें, जिससे हमको पता चले कि सच सच है, झूठ झूठ है, और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से आप पता चलेगा कि सच सच है, झूठ झूठ है। तो मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, जब सबसे पहले आपने मुझे यानी मेरी पत्नी को इस नगर पंचायत में अपना कीमती मत देकर मेरी पत्नी को इस नगर पंचायत इकौना का चेयरमैन बनाया, उसी वक्त विरोधियों के सीने पे सांप लौटने लगे। मेरी पत्नी को इस नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने चेयरमैन क्यों बना दिया। उसी बीच में एक हमारे आज़ाद नगर में, एक हमारे ही परिवार के हिंदू भाई के परिवार में एक लड़की की शादी होने वाली होती है, और वो लड़की किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। उसको के परिवार को श्री कन्हैया कसौधन द्वारा बेवकूफ़ बनाकर मेरे और मेरे चचा के लड़के के पर FIR थाना इकौना में पंजीकृत कराई जाती है। मैं समझ अधिकारियों से, SP से, CO से, इंस्पेक्टर से उस पे बात करता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब, यह तो बहुत गलत हो रहा है, अगर कुछ ऐसा है तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि इसकी जांच होगी, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा इसकी विवेचना चल रही है। 2-3 दिन पूर्व बीतता है, 4 दिन बीतता है, वो लड़की अपने घर वापस आती है उसी के दूसरे दिन, और उससे पहले वो SP महोदय के यहाँ पेश होती है, और पेश होने के बाद बताती है कि मेरे परिवार से यानी मेरे खानदान से उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसमें थाना इकौना में जो विवेचक रहते हैं उनके द्वारा मेरे इस मामले में FIR लगाया जाता है। तो श्री कन्हैया कसौधन जी, आप वहाँ भी फ्लॉप हो गए। जो जनता को आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में गुमराह करने का काम करते थे, आप वहाँ फ्लॉप हो गए। दूसरी बात, जब ये उस मुकदमे में मुझे नहीं फंसा पाए, वहाँ मुझे बदनाम नहीं कर पाए, तो इन्होंने नगर पंचायत में जब मैं शपथ लेकर मेरी पत्नी पहुँची, उसके बाद 3-4 महीना पूर्व नहीं हुआ, उससे पहले या कहने लगे पूरे बाजार में घूम घूम के, बस ज़्यादा नहीं 1 महीने में इनका पावर में सीज करा दूंगा। कुछ दिन पूर्व 3-4 महीना जब बीतता है, तो मेरे ऊपर या मेरे कर्मचारियों को लेकर, नगर पंचायत के कर्मचारियों को लेकर यह आरोप लगाते हैं कि इनका या तनख्वाह समय पे नहीं देते हैं, इनका PF नहीं देते हैं। जब मैं लखनऊ से लौट के आता हूँ, अपने कर्मचारियों से बात करता हूँ, तो मेरे कर्मचारी कहते हैं कि मुझे गुमराह कर 100-200 रुपये के खिला कर आपके खिलाफ भड़काया गया था। ना तो आपने जब से आप चेयरमैन हुई हैं आपकी पत्नी, तब से लगातार हमें समय से तनख्वाह मिल रहा है, PF मिल रहा है, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसमें भी श्री कन्हैया कसौधन फ्लॉप हो गए, जिसमें आपने देखा होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया के चैनल के लोगों ने दिखाया कि देखो कूड़ा नगर पंचायत में श्री कन्हैया कसौधन द्वारा फेंका जा रहा है। उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसकी आपकी साख्या को लेकर जाँच की गई, उसमें भी मैं निर्दोष पाया गया। फिर कुछ दिन बीता, 2-3 महीने बीता, इसमें भी ये फ्लॉप हो गए। 3 महीना बाद बीता तो इन्होंने फिर एक आरोप लगाया कि नगर पंचायत की जितनी भी डीजल है वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के रैली में जाती है। उस पर भी जिलाधिकारी जो तत्कालीन थे उन्होंने इस पर भी जांच लगाया, और उस जांच में भी मैं निर्दोष पाया गया। श्री कन्हैया कसौधन जी उसमें भी फ्लॉप हो गए। मेरी सम्मानित जनता इकौना सब कुछ जानती है। कुछ दिन और बीता, करीब 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूरे होने वाले थे, तो एक और बहुत बड़ा प्रोटोगंडा लेके आए, जिसमें हमारे जो वहाँ के जो हिंदू भाई नगर पंचायत के सम्मानित साथी हैं, वो जब कभी मुक्ति धाम पे जाया करते तो मुझसे कहते थे कि चेयरमैन साहब इसको साफ़ सफाई करा दीजिए, इसका कलर करा दीजिए। हम लोगों ने आपने तो उनकी बात मान के हम लोगों ने शासन को एक पत्र भेजा, और उस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, नगर विकास मंत्री के द्वारा यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, उसकी कलर पुताई करने के लिए नगर पंचायत को फंड दिए गए। उसमें हमारे EO महोदय द्वारा जो कानूनी प्रोसीजर होता है उसके द्वारा ठेकेदार को वह काम मिला। उस काम के पर जब उसने साफ सफाई की तो इन्होंने कुछ लोगों को, अपने लोगों को गुमराह करके, मेरे हिंदू भाइयों को गुमराह करके, और उसमें खूब प्रोपोगंडा किए कि इतने मोटे पेड़ थे, इतने मोटे पेड़ थे, इतने मोटे पेड़ थे, और सारे पेड़ सब कट के और लद के चले गए। करोड़ों से करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया।
अधिकारी भ्रम में पड़ गया, अधिकारियों के ऊपर दबाव भी पड़ा। लेकिन ये कन्हैया कसौदन तुमको बता दूं कि ये योगी बाबा की सरकार है, यहाँ लोगों को न्याय मिलता है। अधिकारी ने अज्ञात उस मामले में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा कुछ दिन तक उसकी विवेचना चली और विवेचना में जो अज्ञात के खिलाफ भी जो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी एफआईआर लग गया कि इस एफआईआर में कोई दोषी नहीं है। तो फिर कन्हैया कसौदन आपको बताता हूं कि ये बाबा की सरकार, यहाँ न्याय होता है। आज ये 5वीं बार निर्माण काम को लेकर जो संजय पार्क से लेकर और दाई थाना मंदिर के मोड़ तक जो नाला बनना था, जिसमें व्यापारियों को परेशानी होती थी, पानी जल भराव भर जाता था, उसके लिए शासन को एक पत्र लिखा गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत इकानों को पैसा दिया गया, उस पैसा का टेंडर कराया गया ऑनलाइन। प्रोसेसर में एक मुस्लिम व्यक्ति को वो ठेका पत्र मिल गया, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है, सभी लोग डालते हैं, जिसका कागज कंप्लीट रहता है उसको मिल गया। जब से उसको काम मिला है, लगातार इनके द्वारा उसको कहा जा रहा है कि मेरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे अलग से चाहिए। उस काम को राजनीति षड्यंत्र के द्वारा उसको रुका दिया गया। अभी बीच में जिला संयुक्त की एक मीटिंग होती है, जिसमें आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, जिला अधिकारी महोदय जी, सारे जिले के अधिकारी उस मीटिंग में रहते हैं। उसमें वार्ड के मेंबर द्वारा इस बात को कहा जाता है कि जो संजय पार्क पे जो नाली है, उस नाली का निर्माण काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, उस नाली का निर्माण करा दिया जाए। जिला अधिकारी महोदया के भी जल्दी, हमें लग रहा है 1 महीना भी उसका नहीं बीता होगा, उस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अधिकारी को यह अवगत कराया जाता है, उसकी कॉपी है, उसका अवगत कराया जाता है कि उस नाले का निर्माण चालू कराया जाए। ठेकेदार को ईओ के द्वारा संबंधित नोटिस दिया जाता है। ठेकेदार अपना फिर से साचा वाचा बना के खुदाई करके उस नाले का निर्माण कार्य कराना शुरू कर देते हैं। जब निर्माण काम खुदाई शुरू होता है तो वहाँ पे कन्हैया कसौदन जी पहुँच जाते हैं और पहुँच के अपनी डींग डांग करने लगते हैं कि काम नहीं चलेगा, मैं चाहूँगा तो काम होगा, मैं नहीं चाहूँगा तो काम नहीं होगा। वहाँ के स्थानीय जनता हमको फ़ोन करती है, मैं मौके पे पहुँच जाता हूँ। मौके पे पहुँचने के बाद मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको काम रोकना हो तो संबंधित अधिकारी से कहिए, संबंधित अधिकारी काम रोक देता। आप कौन होते हैं? उसी बात को लेकर हम लोगों के आपस में बहस हो जाती। वो कहते हैं बनेगा, मैं कहता हूँ बनेगा, वो कहते हैं नहीं बनेगा, मैं कहता हूँ निर्माण काम चलेगा। केवल तू मेमे के सिवा वहाँ स्थानीय लोगों से, नगर पंचायत के सम्मानित जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ स्थानीय लोगों से पता कर लीजिएगा और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूँगा, थाना अध्यक्ष महोदय से भी कहूँगा और जो इसमें विवेचक हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि स्थानीय लोगों से पूछ लेना। उसके बाद ये किसी तरह राजनीतिक दृष्टि के कारण हिंदू अपने आप को बताते हुए थाना अध्यक्ष के पास कैसे करके षड्यंत्र की तरफ मेरे तरफ एक एफआईआर मुकदमा पंजीकृत कर ले जाते हैं, जो परसों शायद हमें लग रहा है 10 बज के 22 मिनट पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ये आते हैं और कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि नगर पंचायत अध्यक्षा का पति जो गैंगस्टर है उसने पुलिस को मारा। वो कहते हैं कि उसने पूर्व में प्रिंसिपल को मारा। तो मैं कन्हैया कसौदन जी से कहना चाहता हूँ कि वो समाजवादी की गुंडों की सरकार थी, आज बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। इस सरकार में आपने जितने भी षड्यंत्र रचे, खुद इस नगर पंचायत के नॉमिनेट हुए, हिंदुत्व का बहाना करके तुमने मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, लेकिन बाबा की इस सरकार में अधिकारियों द्वारा मुझे न्याय मिला। और आज जो आप ये एफआईआर को लॉन्च करवा कर मेरे पर ठोंग रच रहे हैं कि माननीय विधायक जी को और एसपी महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मैं कन्हैया कसौदन जी आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने उम्र के राजनीतिक कार्यकाल में ऐसा ईमानदार एसपी नहीं देखा और ना ही ऐसा इंस्पेक्टर देखा। मैं एसपी से मिलूंगा और एसपी से निवेदन करूंगा और विवेचना चल रहा है, उस विवेचना में
ऊपर वाले ने चाहा इंशाअल्लाह अगर हमारे नगर पंचायत सम्मानित साथियों का प्यार आशीर्वाद ऐसा बने रहेगा तो इसमें भी मुझे एफआर लगेगा और आप फिर ऐसे ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि ये बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। ये समाजवादियों की सरकार नहीं है, गुंडों की सरकार नहीं है। 16 के बाद जब से बाबा की सरकार 17 में बनी हुई है, मेरी पत्नी जो अल्पसंख्यक से है, मुझे लग रहा है कि इस देवी पाटन मंडल में नगर पंचायत की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा बाबा ने हमारे इकौना नगर पंचायत में विकास करने के लिए पैसा दिया है। कन्हैया कसौदन जी कान खोल के सुन लीजिए। और यह मेरी पत्नी जो अल्पसंख्यक यहाँ की चेयरमैन है, उससे तुम्हारे सीने पे सांप लौट रहे हैं कि बाबा ने मुस्लिम चेयरमैन को इतना पैसा कैसे दे दिया। उस पर तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है कि नगर पंचायत में विकास रुक जाए, किस तरह इससे आगे लड़ाई ली जाएगी। हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ उसमें फेल हो रहा हूँ, इसके ऊपर एफआईआर लिखा रहा हूँ उसमें फेल हो रहा हूँ। मतलब हर तरीके से तुमको निराशा देखना पड़ रहा है कन्हैया जी। इसके वजह से तुमने जो एफआईआर मेरे पर लॉन्च करवाई है, मैं कप्तान महोदय से मिलूंगा और जो इसकी विवेचना चल रही है उस विवेचना में उस गौतम नगर के जितने भी निवासी हैं उसमें एफिडेविट देंगे कि यह बात आपकी झूठी है। और इसमें भी जांच के उपरांत ऊपर वाले ने चाहा अगर मैं गलत नहीं रहा तो इस पे भी एफआईआर लगेगा। श्री कन्हैया कसौदन जी सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं अपने नगर पंचायत के वासियों को कहना चाहता हूं, या केवल खेल पैसों के लिए किया जा रहा है, आपको बार बार गुमराह किया जा रहा है। और हमारे तमाम हिंदू भाई साथी जो इनके साथ पेड़ वाले मामले में गए, डीजल वाले मामले में गए, उस लड़की वाले मामले में गए, उन सब को यह पता चल गया है कि कन्हैया कसौदन केवल ढोंग करके दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करता है और मेरे आपस में संबंध भी लोगों से खराब करता है। वो लोग इसकी साथ छोड़ चुके हैं, वो इसका साथ छोड़ दिए बिल्कुल। अब ये आखिरी बार फिर मेरे ऊपर एक एफआईआर लॉन्च करा के सोशल मीडिया पे एसपी महोदय को, विधायक जी को धन्यवाद दे रहा है। तो मैं कन्हैया कसौदन जी से कहना कह रहा हूँ कि कम से कम विधायक जी को तो बदनाम मत कीजिए, चुनाव का वक्त आ गया है, राजनीतिक लड़ाई है तो उसमें विधायक को बदनाम मत कीजिए। अगर विधायक का इस नगर पंचायत इकौना में सहयोग ना होता तो शायद इतना पैसा भी नहीं आता कन्हैया कसौदन जी, यह तो आप जानते ही हैं। तो फिर विधायक को बदनाम मत कीजिए कि विधायक ने मेरे पर एसपी साहब को फोन कर मेरे पर मुकदमा लिखा दिया। तो कन्हैया कसौदन जी इसकी जांच चल रही है, इस जांच में भी ऊपर वाले ने चाहा तो मैं निर्दोष साबित होऊंगा और आपको फिर निराशा देखना पड़ेगा। और किसी को बदनाम मत कीजिए, मैं कन्हैया जी आपको कहना चाह रहा हूँ। रही बात नगर पंचायत के साथियों से, सम्मानित व्यक्तियों से, बंधुओं से, व्यापारियों से, यह कहना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में 12 वार्ड नगर पंचायत की है, आप अपने अपने वार्ड में एक निर्वाचित सभासद चुनते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि नगर पंचायत में कैसा काम चल रहा है। 3 सभासद नामनेट आए हैं, 2 सभासद नामनेट से भी पूछ लीजिएगा कि नगर पंचायत में कैसा काम चल रहा है। 14 लोगों को ये बता रहे हैं आदरणीय हमारे नामनेट सभासद कन्हैया कसौदन जी की 14 लोग कमीशन खाते हैं, ये आरोप लगाते हैं। मैं बहुत ईमानदार हूं, दूध का धुला हूं, मैं कमीशन नहीं लेता हूं। गंडेस्टर पति सुन लीजिए, मैं कमीशन नहीं लेता हूं। तो आदरणीय नगर पंचायत के सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल इनका खेल पैसे का है, पैसा कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि ईमानदारी से बाबा की सरकार में काम हो रहा है। तो ये कभी विधायक को बदनाम करते हैं कि विधायक ने आपके पर मुकदमा लिखा दिया, कभी एसपी साहब को धन्यवाद देते हैं, और जब यही एसपी साहब इसकी विवेचना करा रहे हैं, अगर इसमें मैं एफआईआर लगूंगा तो ये कहेंगे कि अरे क्या नाम है, एसपी साहब तो बदल गए, एसपी साहब तो भी ऐसे, मतलब तमाम आरोप लगाएंगे। क्योंकि जिसमें इनको निराशा देखना पड़ा है उसमें ये यहाँ कहें कि वो अधिकारी गलत था। तो मेरी नगर पंचायत के सम्मानित साथियों, मैं कन्हैया कसौदन से कहना चाहता हूं कि इसमें भी आपको निराशा देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार रखिए और सम्मानित जनता को यह पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, आज ये बाबा की देन है, विधायक जी का
कहीं ना कहीं नगर पंचायत के प्रति सहयोग है। ठीक है, दल अलग अलग है, लोग अपने अपनी दल की सभी वो करते हैं। विधायक का भी अपना दल है, वो भाजपा की प्रचार करने में, बहुजन समाज पार्टी का हूँ, मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बाबा की देन है कि बाबा ने एक अल्पसंख्यक महिला जो इकौना नगर पंचायत में महिला है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इस नगर पंचायत इकौना में जो काम करने के लिए जो पैसा दिया, उसमें बाबा जी को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। फिर इस बार इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा का प्यार और आशीर्वाद और सम्मानित जनता का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो नगर पंचायत में जितने काम जो बड़े बड़े आपको होल्डर काम दिख रहे हैं, और आगे भी 1.5 साल में जो काम बचे हैं वो काम पूरा किया जाएगा मेरे साथियों। और छोटी सी आपसे और निवेदन है कि केवल मैं इकौना नगर पंचायत ही नहीं, इकौना नगर पंचायत की सीमा 1 किलोमीटर तक जहाँ तक मुझे अधिकार है वहाँ भी मैं निर्माण काम कराने का प्रयास कर रहा हूँ। वो चाहे शास्त्री नगर का जो स्कूल है अनंता पब्लिक स्कूल के साइड, चाहे दरगाह शास्त्री नगर के मुबारक नगर से होते हुए दरगाह पाँचपिरान से लेकर विधायक के आवास के मोड़ तक, चाहे इकौना देहात के लोनियनपुरवा तक अभी जल्द काम शुरू होने वाला है, और चाहे मेरा आवास जो इकौना देहात में जो दूसरा आवास पड़ रहा है तहसील तक, बहुत जल्दी सुंदर सुंदर लाइटियाँ आपको जगतजीत इंटर कॉलेज से लेकर तहसील तक मिलेगा, आपको संजय पार्क से लेकर साईं मंदिर तक मिलेगा। ये सब काम को रोकने के लिए, इस काम को रोकने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए ये समय समय पर अपना ढोंग करते रहते हैं कि उस ढोंग में मुझे कुछ प्रसाद मिल जाए तो शायद मैं चुप हो जाऊं। तो कन्हैया कसौदन यहाँ बाबा का ईमानदार अधिकारी हैं, यहाँ कोई गलत नहीं होगा। और मैं सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत होता तो बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में पता नहीं गलती से ये कैसे नामनेट आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ स्थानीय विधायक भी जो 1 किलोमीटर के दूरी पे रहते हैं, सरकार आपकी है, मैं सरकार में नहीं हूँ लेकिन सरकार के विपक्ष में हूँ, लेकिन बाबा साहब, बाबा जी जो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है, उसको बाबा जी का चाबुक नहीं पड़ता है। और जो बाबा जी की सरकार में गुंडाई करने की काम करता है, जो बाबा की सरकार में गुंडागर्दी दिखाने का काम करता है, उसको बाबा समय समय पे अपना जवाब देते रहते हैं। तो मैं कन्हैया कसौदन से कहना चाहता हूँ, इस मामले में भी जल्दी मुझे न्याय मिलेगा। मुझे अपने अधिकारियों पे, यहाँ के एसपी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय जो इसमें विवेचक हैं, उन पे मुझे पूरा विश्वास है। एफआईआर लिखना लाजिम है, उनको लगा होगा कि हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन जो वीडियो ये सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं, मैं अपने नगर पंचायत साथियों से कहूँगा कि उस वीडियो को भी देखें और मेरे इस वीडियो को सुनें और देखें कि कौन सच है कौन गलत है। और मैं आप फिर कह रहा हूँ, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, बहुत जल्द आपको यह पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि मेरी इस वीडियो को सुने, इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसकी भ्रष्टाचारी, जिससे इसकी व्यवहार और जो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने का काम कर रहा है, इससे लोगों तक पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।